जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का अध्याय 23। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए। फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधिपूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मलत्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे। फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करे। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बल यशो वर्चः प्रजाः पशुसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेधा च त्वन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दांतन ले। दूध वाले वृक्षों से दांतन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दांतन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंतधावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन, नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन, रविवार को, ग्रहण में, प्रतिपदा को तथा अमावास्या को भी काष्ठ से दांतन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दांतन का विधान नहीं है, उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधिपूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डाले और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे। फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहनिक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रिक अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करे। फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आध पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बाँचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलिवैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है, उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुखशुद्धि के लिए तीर्थजल, भगवत चरणामृत से तुलसी भक्षण करे। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करे। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए।
तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैगन, वनभंटा, ऊंटकतारा, बासी अन्न, भैंसीड, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय, संस्था आदि का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जन्ना शौच का अन्न और लसोड़े का फल, इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करे और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्रीहरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह संदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भलीभांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थकेमांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग-पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मासव्रतक समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गभस्तीश्वर के समीप शत्रुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रिंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, च्युड़ाइन सबका उपयोग न करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करे। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।